आज फिर हम 30 क्वेश्चन लेके आए हैं। 30 क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है वो चार्ल्स वुड के डिस्पैच को कहा जाता है। किसको? चार्ल्स वुड के डिस्पैच को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से संबंधित सोल्डर आयोग नियुक्त किया गया था। शिक्षा से संबंधित जो सोल्डर आयोग नियुक्त किया गया था वह 1917 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1917 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किसने किया था? भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस का जो प्रारंभ किया था वो पुर्तगालियों ने किया था। किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता जो कहा जाता है चार्ल्स मैककॉक को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स मैककॉक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार कौन सा था? तो भारत में जो पहले अंग्रेजी में जो प्रकाशित समाचार पत्र था वह बंगाल गजट था। कौन सा था? तो बंगाल गजट था। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार कितने ईस्वी में प्रकाशित की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी में जो प्रकाशित हुआ था समाचार पत्र वह 1779 ईस्वी में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1779 ईस्वी में चालू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था। न्यूज़पेपर एक्ट जो पारित किया गया था 1908 ईस्वी में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1908 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कितने ईस्वी में किया गया? भारत में जो है दास प्रथा को जो अवैध घोषित किया गया था वह 1843 ईस्वी में घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1843 ईस्वी में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को अवैध किसके समय में घोषित किया गया? भारत में जो दास प्रथा को जो अवैध घोषित किया गया था वह समय था लॉर्ड एलनब्रो का था। किसका था? लॉर्ड एलनब्रो का था। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। 1857 की जो क्रांति हुई थी वह 10 मई से शुरू हुई थी। जो मेरठ से प्रथम स्टार्ट हुई थी यह युद्ध। तो यह मेरठ कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। फिर से क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो कहा जाता है चार्ल्स वुड के डिस्पैच को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा से संबंधित सोल्डर आयोग नियुक्त किया गया था। शिक्षा से संबंधित जो सोल्डर आयोग नियुक्त किया गया था 1917 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1917 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ किसने किया था? भारत में जो प्रिंटिंग प्रेस का जो प्रारंभ किया गया था वह पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। भारतीय समाचार पत्रों का जो मुक्तिदाता कहा जाता है वह चार्ल्स मैककॉक को कहा जाता है। किसे? चार्ल्स मैककॉक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार कौन सा था? तो भारत में जो अंग्रेजी में जो प्रकाशित हुआ था समाचार पत्र वह बंगाल गजट था। कौन सा था? बंगाल गजट था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कितने ईस्वी में प्रकाशित हुआ? तो भारत में जो पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ था 1779 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1779 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, न्यूज़पेपर एक्ट पारित किया गया था। न्यूज़पेपर एक्ट जो पारित किया था 1908 ईस्वी में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1908 ईस्वी में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित कितने ईस्वी में किया गया? भारत में जो दास प्रथा को जो अवैध घोषित किया गया था वह 1843 ईस्वी में घोषित किया गया। कब किया गया था? 1843 ईस्वी में घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा को अवैध किसके समय में घोषित किया गया? भारत में जो दास प्रथा को जो अवैध घोषित किया गया था वह लॉर्ड एलनब्रो के समय में घोषित किया गया। किसके समय में? लॉर्ड एलनब्रो के समय में। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी। 1857 की जो क्रांति प्रारंभ हुई थी 10 मई जो मेरठ से हुई थी। कहाँ हुई थी? 10 मई और मेरठ से शुरू हुई थी। यह मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था वो एनफील्ड राइफलों में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। एनफील्ड राइफल में जो था चर्बी युक्त जो कारतूस था उसी के लिए यह विद्रोह हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? 34वें इन्फेंट्री के सिपाही थे। कितने इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो 34वें इन्फेंट्री के सिपाही थे। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही घटना कितने ईस्वी में हुई थी? यह घटना
29 मार्च 1857 ईस्वी को हुई थी। कहां पर हुई थी? तो वो बैरकपुर में हुई थी। कहां हुई थी? तो बैरकपुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे को फांसी कितने ईस्वी में दिया गया? तो मंगल पांडे को जो फांसी दिया गया था वो 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दिया गया था। कब दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के समय भारत मुगल सम्राट या बादशाह कौन था? तो ये बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। अगला क्वेश्चन, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 में भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है, 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 में जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था पॉमस्टन था। कौन था? पॉमस्टन था। पॉमस्टन था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था प्रथम सेनापति था। तो 1857 को जो नियुक्त 1857 को विद्रोह को दबाने के लिए जो नियुक्त किया गया था वो कैंपबेल था। कौन था? कैंपबेल था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक है, 1857 की जो क्रांति का जो प्रतीक था कमल और रोटी था। कौन था? कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने? यह कहा था वीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने कहा था। फिर से क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक जो कारण था एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग था। इसी चलते यहाँ पर विद्रोह हुआ था। चर्बी वाला जो कारतूस चर्बी का लगाया गया था, इसी चलते। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे? मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। कि में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही थे। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही। घटना कितने ईस्वी में हुई थी? तो यह 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में हुई थी। कब हुई थी? तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन, मंगल पांडे को फांसी कितने ईस्वी में दिया था? तो मंगल पांडे को जो फांसी दिया था 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को दिया था। कब दिया था? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का मुगल सम्राट या बादशाह कौन था? तो उस समय का मुगल बादशाह जो था बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अगला क्वेश्चन, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 में भारत का जो गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? 1857 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो पॉमस्टन था। कौन था? पॉमस्टन था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए नियुक्त किया गया था प्रथम सेनापति था। तो कैंपबेल था। कौन था? कैंपबेल था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का प्रतीक है। 1857 का जो क्रांति का प्रतीक था कमल और रोटी था। कौन था? कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो 1857 के विद्रोह का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कहा था वीडी सावरकर ने कहा था। किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। 21 नंबर क्वेश्चन है, अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन कितने ईस्वी में किया? अभिनव भारत गुप्त सभा का जो गठन किया था 1904 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1904 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन किसने किया था? अभिनव भारत गुप्त सभा का जो गठन किया था वह वीडी सावरकर ने किया था। किसने किया था? तो वीडी सावरकर ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन किस स्थान पर किया? तो अभिनव भारत गुप्त सभा का जो गठन किया था वह सूरत में किया था। कहां पर किया था? तो सूरत में। या कहां पड़ता है? सूरत, गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी, वह किसने दी थी? लॉरेंस एवं सीले ने दिए थे। किसने दिए थे? लॉरेंस एवं सीले ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो यह संज्ञा किसने दी थी? डिजरेली ने दी थी। किसने दी थी? तो डिजरेली ने दी थी। अगला क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध कहा था। तो कहा था यह कहने वाला था LER रीज ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। तो यह कहने वाला था जेम्स ऑटम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा था। किसने कहा था? जेम्स ऑटम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा था। अगला क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह न तो प्रथम, न तो राष्ट्र और न ही
स्वतंत्रता संग्राम था कहा था, यह किसने कहा था? तो आरसी मजूमदार ने कहा था। किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था, यह कहने वाला कौन था? टी आर होम्स ने कहा था। किसने कहा था? टी आर होम्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन है लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, किसने किया था? बेगम हजरत महल ने किया था। किसने कहा था? किया था बेगम हजरत महल ने। अगला क्वेश्चन है फिर से, अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन कितने ईस्वी में किया गया था? तो यह किया गया था 1904 ईस्वी में। कब किया गया था? 1904 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन किसने किया था? तो यह किया था वी.डी. सावरकर ने किया था। किसने किया था? वी.डी. सावरकर ने किया था। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अभिनव भारत गुप्त सभा का गठन किस स्थान पर किया? तो यह सूरत में किया था। यह सूरत कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में क्या पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो यह जो संज्ञा देने वाला था लॉरेंस एवं सीले ने दिया था। किसने? लॉरेंस एवं सीले ने दिया था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी, तो यह जो राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी डिजरेली ने दी थी। किसने दी थी? डिजरेली ने दी थी। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध कहा था, तो यह कहने वाला था L.E.R. रीज ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था, तो यह कहने वाला था जस्म आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा था। जस्म आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह न तो राष्ट्र और न ही स्वतंत्रता संग्राम था कहा था, तो यह आरसी मजूमदार ने कहा था। किसने कहा था? आरसी मजूमदार ने कहा था। अगला क्वेश्चन 1857 के विद्रोह को बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध कहा था, यह कहने वाला था टी आर होम्स ने कहा था। किसने कहा था? टी आर होम्स ने कहा था। अगला क्वेश्चन लखनऊ अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो यह नेतृत्व करने वाला था बेगम हजरत महल ने किया था। किसने किया था? बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें।